हाय दोस्तों, आप सभी लोग को वेलकम है माय यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में आपको बताने वाले हैं मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में या आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा जो हमारे विटामिन के रिलेटेड से क्वेश्चन आते हैं। हम बहुत ऐसा देखते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो हमें रिपीटेबल क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एंड आपके आने वाले प्रेशर में बहुत फायदेमंद होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो टमाटो होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल या विटामिन के या कोबाल्ट या थायमिन। दोबारा हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा थायमिन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। थर्ड प्रश्न है शलजम, बंद गोभी, प्याज आदि में किस विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? शलजम, बंद गोभी, प्याज आदि में किस विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन रेटिनॉल, विटामिन के या विटामिन सी या विटामिन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन सी। इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? विटामिन डी को या विटामिन के को या विटामिन सी या फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन समझा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प हैं। फर्स्ट विकल्प विटामिन डी, विटामिन बी2, विटामिन सी, विटामिन बी1। इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन बी1। विटामिन बी1 इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कुत्ते को कौन सी विटामिन देने के लिए ज़रूरत नहीं है? कुत्ते को कौन सी विटामिन देने के लिए ज़रूरत नहीं है? विटामिन डी, विटामिन बी2, विटामिन सी, विटामिन बी। इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी कुत्ते को देने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है 7th क्वेश्चन। थायमिन क्या है? थायमिन क्या है? विटामिन डी है या विटामिन बी2? थर्ड ऑप्शन विटामिन सी, फोर्थ ऑप्शन
विटामिन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन बी। विटामिन बी को थायमीन कहा जाता है या उसका रासायनिक नाम है थायमीन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है, तेज धूप और जलने से कौन कौन सी विटामिन नष्ट हो जाता है। तेज धूप और जलने से मतलब जो धूप और टेम्परेचर अधिक होने से कौन कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन बी1 या बी2। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन बी1 और बी2। तेज धूप और जलने से विटामिन नष्ट हो जाती है। विटामिन बी1 या विटामिन बी2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। फर्स्ट ऑप्शन विटामिन बी, डी, विटामिन के, विटामिन सी, फोर्थ ऑप्शन विटामिन बी1 या बी2। इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है, पायरिया रोग को दूर करने के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन बी1 एंड बी2। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि पायरिया रोग को दूर करने के लिए विटामिन सी की जरूरत या उपयोग करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न की बात करते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। विटामिन डी या विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी1 या बी2। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। अगर कोई चोट लग जाता है तो चोट लगने के बाद ब्लड का थक्का जम जाता है कुछ सेकंड बाद। किस विटामिन की वजह से। विटामिन के वजह से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। आंत में या लीवर या खून में या यकृत में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। सही जवाब होगा यकृत। यकृत में मानव शरीर या विटामिन ए संचित रहता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न है जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। जो रतौंधी होती है वो किस विटामिन से होती है। विटामिन बी1 या विटामिन के या विटामिन बी या विटामिन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। वर्षा के जल, जब बारिश होती है उस टाइम जो बारिश का जल होता है या जो पानी होता है उसमें कौन सी विटामिन पाया जाता है। विटामिन बी1 या विटामिन के या विटामिन बी12 या विटामिन ए। उस बारिश के जल में विटामिन बी2, विटामिन बी12, विटामिन बी12 पाया जाता है।
याद रखने योग्य प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है? दिए गए 4 ऑप्शन हैं। विटामिन B1, विटामिन के या विटामिन B12, विटामिन B12 या विटामिन ए। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है B12। B12 में कोबाल्ट होता है या उसका चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 2 kg या 0.5 kg, थर्ड ऑप्शन 1.5 kg या फोर्थ 1.2 kg। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मनुष्य के लिए 1.2 kg कैल्शियम आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोग अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे एंड आपने ज़रूर राइटिंग किए होंगे। अगेन आप सभी लोग को थैंक यू सो मच। आज सभी फ्रेंड एंड दोस्तों को इसी तरह आप वीडियो को बने रहें, आपको इसी के रिलेटेड और आपको प्रतिदिन जीके और कंपटीशन एग्जाम के नए नए जीके एंड नए नए क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच। आप अच्छी तरह से बने रहें और अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, आप अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें ताकि आप इससे सीखेंगे। सीखने के बाद आप दूसरे को सिखा भी पाएंगे। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक्स।